हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम ब्लेयर को देखते हैं जिसे मिखाइल थिएटर में परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद दरवाजे तक छोड़ने आया होता है। तभी वो दरवाजे के पास थोड़ा रुक के ब्लेयर से बोलता है, अफसोस की बात यह है कि मेरा साथ यही समाप्त होता है। अभी किसी तरह का घोटाला करना जल्दबाजी होगी। ब्लेयर उसकी बात सुनकर चुपचाप उसके हाव भाव को देखने लगती है और फिर अचानक मिखाइल से पूछती है, क्या तुम नोबल हो? तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें नोबल लोगों की तौर तरीके और शिष्टाचार की अच्छी जानकारी है। ब्लेयर की बात सुनकर मिखाइल अपनी पिछली ब्लेयर से हुई बातचीत के बारे में सोचने लगता है और मुस्कुराते हुए उसके हाथ को किस करते हुए बोलता है, मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। तो फिर जल्द ही मुलाकात होगी आपसे माई लेडी। फिर हम कुछ समय बाद ब्लेयर के कैरेज को ड्यूक मैंसन के सामने देखते हैं। मैंसन का सर्वेंट ब्लेयर का स्वागत करते हुए बोलता है, वेलकम बैक माई लेडी। ब्लेयर उससे पूछती है और ड्यूक सर्वेंट उसे बताता है उनका तो दोपहर का कार्यक्रम जल्दी समाप्त हो गया था, इसीलिए वो कुछ देर पहले ही वापस लौटे हैं। हार्डिन के मेंशन में होने की खबर सुनकर ब्लेयर शौक में पड़ जाती है और उस सर्वेंट से पूछती है, क्या हार्डिन इस समय मेंशन में है? अच्छा, अब समझ आया, वो अब तक आराम कर रहा होगा। वो मन में सोचती है, आखिर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा जैसे मैं उसे सचमुच किसी के साथ मिलकर धोखा दे रही। सच तो ये है कि यह सब कुछ सुरक्षित डिवोर्स लेने के लिए प्लान का हिस्सा है। ब्लेयर सीढ़ियों में चढ़ते हुए ये सोच ही रही थी कि उसका हार्डिन से सामना ना हो। तभी अचानक वो दरवाजे पर ही हार्डिन को देख लेती है जो उसका इंतजार कर रहा होता है। उसका हस्बैंड जिसे उसने 2 वीक से देखा नहीं था, वो उसे पीछे पलटकर सबकी निगाहों से देखने लगता है। ब्लेयर उसे देखकर एक पल के लिए हैरान हो जाती है। हार्डिन उससे पूछता है, तुम कहाँ थी? वो लीना को वहाँ से जाने के लिए कहकर हार्डिन को बताती है, मैं एक नाटक देखने गई थी। घर में रहना घुटन भरा था। क्या आप मेरा वेट कर रहे थे? हार्डिन उसे बोलता है, मैंने सोचा था कि हम लोग एक साथ खाना खा लेंगे, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो तुम अपने कमरे में नहीं थी। मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि तुम बिना किसी नाइट और कैरेज के गई थी। ब्लेयर जैसे ही उसकी बात सुनती है उसे याद आता है कि हार्डिन ने ही उसे कहा था कि मैं कैसे तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। ब्लेयर को महसूस हुआ कि हार्डिन उस पर फिर से शक करने लगा है। पहले ब्लेयर चिंतित रहती थी कि कहीं वो नाराज ना हो जाए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। वह उसकी तरफ देखकर कड़े शब्दों में बोलती है, चिंतित? या फिर इसलिए कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हार्डिन की आंखें जो खुलेआम उस पर शक कर रही थी। ब्लेयर ने उसका ये एक्सप्रेशन पहली बार देखा। वो हार्डिन से बोलती है, तुम मुझ पर शक कर रहे हो? ऐसा इसलिए ना क्योंकि तुम इस बात को लेकर चिंतित हो कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे कुछ साजिश रच रही होंगी। ब्लेयर मन में सोचती है, क्या सिर्फ एक बार बाहर जाने से उसे मुझ पर इतना शक हो गया, और वो भी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने 15 दिनों तक अपनी शक्ल नहीं दिखाई। कोई व्यक्ति जो इस बात को इतनी स्पष्ट रूप से जानता है फिर भी इस तरह व्यवहार कर रहा। हम उस समय जैसे थे उससे अब भी कोई अलग नहीं है। हार्डिन उससे बोलता है, अगर तुम्हें वाकई ये पसंद नहीं है कि मैं तुम पर शक करूं, तो अब से जहाँ भी जाओ अपने साथ एक नाइट को ले जाना, ताकि मुझे अब और चिंता ना करनी पड़े। उसके मुंह से हर शब्द एक कांटे की तरह निकल रहे थे। वो जैसे ही आगे बोलने वाला होता है वैसे ही उसकी नजर ब्लेयर की तरफ पड़ती है जो लाल आंखों के साथ उसकी ही तरफ देख रही थी। ब्लेयर को देखकर वो अपनी बात बीच में ही रोक देता है और वहां से जाते हुए बोलता है, जाओ नहा लो और नीचे आओ, तुम्हें भूख लगी होगी। ब्लेयर पीछे खड़े उसे वहां से जाते हुए देखकर अचानक उसे पास्ट याद आ जाता है और वो बोल पड़ती है, वो हमेशा ऐसा ही था। हम एक दूसरे पर चिल्लाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि हम रुक जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। ये हमारे बीच दरार और ज्यादा बढ़ने से पहले एक कदम पीछे हटने का प्रयास है, लेकिन एंड में हमारे बीच कुछ भी सॉल्व नहीं हो पाता। इसके बजाय दूरी केवल बढ़ती जाती है। मुझे डर था कि अगर मैंने वह दरवाजा खोला, तुम्हें गले लगाया, गुस्सा किया और रोई, तो उस टक्कर के बाद हमारा रिश्ता सचमुच खत्म हो जाएगा। वो वहाँ से मुड़कर फायरप्लेस के पास खड़ी होते हुए सोचती है, इसीलिए मैं उस दरवाजे को खोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। वो अपना हाथ फायर की तरफ आगे बढ़ाते हुए बोलती है, लेकिन अब मैं इन सब से थक चुकी हूँ। फिर हम हार्डिन को डिनर टेबल पर देखते हैं जो प्लेयर का इंतजार करते हुए ड्रिंक कर रहा होता है। वो ड्रिंक करते हुए सोचता है, आखिर मैंने उसके सामने अपने इमोशन क्यों दिखाए? वैसे भी मैं उसे और ज्यादा पूछ नहीं सकता था। वह एक मूर्खतापूर्ण कदम था।
क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि क्या उससे किसी दूसरे पर्सन की स्मेल आ रही, और अगर सच में ऐसा होता तो क्या होता। ये सोचकर ही उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने एक घूंट में ही वाइन को गटक लिया और अपनी ग्लास टेबल पर वापस रखते हुए मेसन को इशारा करता है। मेसन वापस से उसकी ग्लास पर वाइन डालते हुए बोलता है, सर ये आपका 5वां ग्लास है। खाली पेट इस तरह पीने से आप बीमार पड़ जाएंगे। हार्डिन उसकी बात सुनकर बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हारी नजरों में मैं अब भी एक बिगड़े हुए 12 साल का बच्चा दिख रहा हूँ। मेसन उससे बोलता है, अगर आप 12 साल के होते तो आप ड्रिंक नहीं करते और मैं इस तरह आपकी चिंता नहीं करता। हार्डिन उसकी बात सुनकर बोलता है, तुम तो कितने बोरिंग ओल्ड मैन हो। तभी अचानक वहाँ भागते हुए रूथ आता है और हार्डिन को बताता है, योर ग्लास अर्जेंट मैटर है, मैडम अचानक बेहोश हो गई है। हार्डिन जैसे ही उसकी बात सुनता है वो हैरानी के साथ खड़ा हो जाता है। फिर हम कुछ समय बाद ब्लेयर को देखते हैं जो अपने बेड पर लेटी होती है। जैसे ही उसे होश आता है वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है और बगल बैठे हार्डिन को देखकर हैरान हो जाती है। वो हैरानी के साथ हार्डिन से पूछती है, क्या मैं बेहोश हो गई थी। हार्डिन उससे बोलता है, क्या तुमने जानबूझकर फायरप्लेस के पास जाने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि ये खतरनाक है। तुम जो आग से डरकर उसके पास नहीं जाती, आखिर तुम खुद को आग क्यों लगाना चाहती थी। ब्लेयर उसे बोलती है, मैं अपनी मेमोरी वापस पाना चाहती हूँ, और वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि ये ऐसी चीज नहीं है कि मैं इसे यूं ही दबा दूं और हमेशा के लिए अनजान होने का नाटक करूं। इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।